हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ग्रुप जैब एंड सैबी। आज मैं आप लोगों को एलआरबी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ ताकि ईज़िली 5 डे में निकालना में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी लास्ट टाइम 2018 में मैंने जैबी क्लियर किया है और कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं बस जैबी नहीं भर पाया, लेकिन मैं आपको एक इजी वे बताऊंगा कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या आप पढ़ें कि आप इजीली एलआरबी को क्लियर कर सकें। बहुत ज़्यादा टाइम देने के से अच्छा है कि आप कुछ सीधे साधे इजी टॉपिक्स को उठाएं और जिसको क्लियर करें, क्योंकि आपको पीएचडी तो करनी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो मैं आपको मॉड्यूल बताना चाहूँगा। इसमें 4 मॉड्यूल है एज यू ऑल नो। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो है वो है मॉड्यूल बी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा प्रिंसिपल्स का, ये जो थर्ड एलआरबी टोटली उसी के ऊपर है, उसी से मिलता जुलता है। जिसने पहला पेपर अच्छे से किया है उसको इस चैप्टर में इस पार्ट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली थर्ड पेपर में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर जो मॉड्यूल बी कर रहा है उसके मोस्टली तो उसको इसी सेक्शन से क्वेश्चन आने हैं। मोर देन 40% इसी से आना है, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप चैप्टर 6 देखें और चैप्टर 7 देखें, ये सब चीज़ें आपने पहले पेपर में भी पढ़ी होंगी। तो मोस्टली आप इन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें, इन पार्ट्स पे, क्योंकि इस पार्ट से कम 45 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा मैंने किया था, मैंने खुद भी इसे ही पढ़ा था, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। मैंने सिर्फ 3 मॉड्यूल पे फोकस किया था, बी, सी एंड डी। इसमें बहुत से क्वेश्चन इन 3 पार्ट से आए थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आए थे और इन 2 से तो आते ही आते हैं। मॉड्यूल बी के बाद हम आते हैं मॉड्यूल सी पे, जिसमें अगर आप चैप्टर 19, 20, 21 एंड देन उसके बाद आप 23 और 22 कर लेते हैं, तो आप जान लीजिए 60 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए हैं। आउट ऑफ 120 60 नंबर के मार्क्स आपको इससे मिलने ही मिलने हैं, लिखे हुए हैं। उसके बाद आपको पता ही है मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट है, जिसमें वही 10 लाख वाला केस है। एग्जाम्पल आप पढ़ लें, मुझे थोड़ा बहुत याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है शायद मैक्सिमम 10 लाख तक अवॉर्ड कर सकता है। तो चैप्टर 26 एंड 27 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और लास्ट टॉपिक इस मॉड्यूल में होगा टॉपिक 34। अगर आप 34 को कर लेते हैं, लोक अदालत को कर लेते हैं, तो आप ये जान के चलो कि आपके 65 मार्क्स तो आपके यहाँ पे सेट हो गए। तो आप इसके आगे इस यूनिट में कुछ भी मत पढ़ना। अब आइए आप मॉड्यूल डी पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कम मैंने मार्क्स लिख रखा है, लेकिन मुझे एग्ज़ाम में इसके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मुझको इस टॉपिक से मिले थे। मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं वो गारंटी कहते हैं। गारंटी से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। बैंक गारंटी से कितने टाइप की गारंटी हैं, क्या हैं, लोग क्या करते हैं, पार्टी 1, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, इसके क्वेश्चन आते हैं। बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, इन सबको आप देख लेना ऊपर ही ऊपर। आपको 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, 5 दिनों के अंदर जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया है, वो चाहें तो इन 5 दिनों में सिर्फ इतना पढ़ के पास हो सकते हैं। अगर वो चाहें तो मॉड्यूल ए में थोड़ा बहुत रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशंस, इसको भी देख सकते हैं।